हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ सारंग और आप देख रहे हैं बाम्बू हम इन्वेस्टमेंट्स। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि अभी शेयर मार्केट में ये बुल रन चल रहा है। बुल रन यानी नॉर्मली जब कम समय में स्टॉक से ज़्यादा स्पीड से ऊपर जाते हैं, ज़्यादा भाव देते हैं, अब उसको बुल रन कहा जाता है। नॉर्मली बुल रन में ये और कम कम पीरियड में ये ज़्यादा रिटर्न्स मिलते हैं। लेकिन ये कम कम पीरियड में जो ज़्यादा रिटर्न्स मिलते हैं, क्या वो इतना इजी होते हैं रिटर्न कमाना? तो डेफिनेटली नहीं। जैसे ही ये रिटर्न्स हमें इजीली मिलते हैं, इन इजी रिटर्न्स की वजह से कॉमन रिटेल इन्वेस्टर से कुछ गलतियां हो सकती है। ये गलतियां कौन सी है, ये हम देखेंगे इस वीडियो में। ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में हम और कुछ गलतियां कवर करेंगे। तो सबसे पहले गलती जो होती है कॉमन रिटेल इन्वेस्टर की, वो होती है अलोकेशन के बारे में। कि बुल रन जैसे ही शुरू होता है तब स्टॉक मार्केट में एक कॉमन रिटेल इन्वेस्टर का अलोकेशन ये कम होता है। लेकिन जैसे ही बुल रन ये आगे प्रोसीड होता है, जैसे ही कम समय में अच्छे रिटर्न मिलते हैं, रिटर्न से इजीली मिलते हैं, तब ये होता है कि कॉमन रिटेल इन्वेस्टर ये ज़्यादा से ज़्यादा अलोकेशन ये स्टॉक्स की तरफ करता है। और इसमें भी एक गलती कॉमन रिटेल इन्वेस्टर ये करता है कि जिन पर्टिकुलर स्टॉक में उसको अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं, उन स्टॉक्स में ये अलोकेशन जो है वो ज़्यादा होता है। तो इसकी वजह से जो है एक ड्रॉबैक इस स्ट्रेटेजी का ये हो सकता है कि अगर जिस स्टॉक में हमने अलोकेशन किया है, अगर वो स्टॉक किसी कारणवश अगर अंडर परफॉर्म करे या फिर क्रैश हो जाए, तो हमारा जो पोर्टफोलियो है उस पर ये नेगेटिवली इम्पैक्ट हो सकता है। दूसरी एक गलती होती है कि पोर्टफोलियो मिक्स बिगड़ना। नॉर्मली जब बुल रन होता है तब सभी स्टॉक ये ऊपर जाते हैं और कॉमन रिटेल इन्वेस्टर की इच्छा होती है कि सभी स्टॉक ये मेरे पोर्टफोलियो में चाहिए। तो इसकी वजह से एक कॉमन रिटेल इन्वेस्टर हर एक स्टॉक लेने की कोशिश करता है। ऐसा कह सकते हैं कि वो भागते ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करता है। तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक ये उसके पोर्टफोलियो में आने की वजह से पोर्टफोलियो मिक्स जो है वो बिगड़ता है। पोर्टफोलियो की क्वालिटी जो है वो क्वालिटी कहीं ना कहीं डिग्रेड होती है। और इसका परिणाम क्या आता है कि एज अ रिजल्ट जो है वो रिटर्न ये कहीं ना कहीं हार्म होते हैं। तो पोर्टफोलियो मिक्स बिगड़ना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है बुल मार्केट में। आप भी इसका एक्सपीरियंस ले सकते हैं कि आपका अभी का जो पोर्टफोलियो है वो और 5 साल पहले का पोर्टफोलियो, इनमें जो चेंजेस है वो आप ट्रैक कर सकते हैं और आपका पोर्टफोलियो मिक्स कैसे चेंज हुआ है उसका एक्सपीरियंस ले सकते हैं। बुल मार्केट में और एक गलती होती है कि टिप्स के ऊपर बाय करना। बुल मार्केट में नॉर्मली ये सभी का इंटरेस्ट बहुत बढ़ता है मार्केट में। सभी लोग इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं और वो इन्वॉल्वमेंट का कोई लोग ये गैर फायदा लेने की भी कोशिश करते हैं। तो वो कैसे किया जाता है? तो ऐसे कुछ पर्टिकुलर स्टॉक है जो लोग लो क्वालिटी के स्टॉक्स रहते हैं, ऐसे स्टॉक्स ये सोशल मीडिया इनके थ्रू प्रमोट किए जाते हैं और यही स्टॉक्स ये आगे जाके शायद अपने क्लोज सर्कल में भी आते हैं। इनमें और एक फ्रॉड ये होता है कि पर्टिकुलर स्टॉक जो है जो लो क्वालिटी के होते हैं, वो व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम चैनल या फिर एसएमएस थ्रू ऐसे प्रमोट किए जाते हैं। और ये स्टॉक्स ये मोमेंटम स्टॉक्स रहते हैं कि जिनका रन ये पर्टिकुलर उतने ही पीरियड में होता है। वो पीरियड खत्म होने के बाद ये स्टॉक्स नीचे आते हैं और वहां से बढ़ते नहीं हैं।
ऐसे एग्जांपल देखे गए हैं कि बुल रन में जो स्टॉक मोमेंटम स्टॉक्स होते हैं, ऐसे स्टॉक्स बेयर मार्केट आने के बाद सालों साल बढ़े नहीं हैं। तो ऐसे अगर पोजीशन आती है तो यहाँ आपका पोर्टफोलियो खराब होने के चांसेस ये ज़्यादा होते हैं। बुल मार्केट में और एक गलती होती है कि एक कॉमन रिटेल इन्वेस्टर ये फॉल्स फ्यूचर प्रोजेक्शंस ये अडॉप्ट करता है। ये नॉर्मली कैसे होता है कि बुल मार्केट में रिटर्न ये इजीली मिलते हैं। ये जो रिटर्न्स है इसके आधार पे ही एक कॉमन रिटेल इन्वेस्टर आगे की सोचता है कि मुझे अगर साल भर में 100% रिटर्न मिले हैं तो शायद अगले 4 साल भी मुझे 100% रिटर्न मिल जाए। ऐसी एक थिंकिंग प्रमोट की जाती है। और ये थिंकिंग प्रमोट करने में अभी तो कुछ म्यूचुअल फंड भी उतरे हैं। रिसेंटली मैंने एक म्यूचुअल फंड देखा तो उसने 1 साल के रिटर्न पे ग्राफ बनाया था और उसका प्रमोशनल टेम्पलेट बनाया था। तो ये इंटरेस्टिंग है कि ऐसे नॉर्मली एक साल के रिटर्न्स पे हम भरोसा नहीं कर सकते। इन्वेस्टमेंट प्रोसेस ये सालों साल चलने वाली प्रोसेस है। ये जो फॉल्स फ्यूचर प्रोजेक्शंस है इससे भी कॉमन रिटेल इन्वेस्टर ये बच के रहना चाहिए। क्योंकि 1 साल का रिटर्न अगर आगे जाए और क्रैश आए तो कॉमन रिटेल इन्वेस्टर उसको मैनेज नहीं कर सकता। उसका वो डाइजेशन नहीं रहता, उसका वो व्यू नहीं रहता कि बेयर मार्केट कैसे हैंडल करना है। तो उसकी वजह से ऐसे जो फॉल्स फ्यूचर प्रोजेक्शंस जो आते हैं इससे भी कॉमन रिटेल इन्वेस्टर को बच कर रहना चाहिए। तो ये है कॉमन रिटेल इन्वेस्टर की कुछ गलतियाँ। ये है वीडियो का फर्स्ट पार्ट। कुछ ऐसी गलतियाँ हैं जो हम सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए बाबू फार्म इन्वेस्टमेंट्स। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हैप्पी इन्वेस्टिंग।